हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर जियारा। दिस इज प्रकाश सिंह। तो आज हम लोग जल्दी से थोड़ा लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी हर जगह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज हम लोग जल्दी से लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस को करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, हम लोग को इसमें कुछ बेसिक जानकारी सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में और लाइन्स पेयर के बारे में पता होनी चाहिए। और जैसे जैसे क्वेश्चंस में आता जाएगा हम लोग उसको कॉन्सेप्ट वाइज उसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो चलो, ज़्यादा आज हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स। हाँ ठीक, तो आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स को अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू ट्रेंगल्स देन द ट्रेंगल्स इज, मतलब हमको बोला है कि उसका एक एंगल जो है जो उसका एक वन एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, मतलब उसका जो एक एंगल है उसके दो एंगल्स के सम के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा वो एंगल है। हाँ, अब देखो मान लो पहला एंगल क्या है, पहला एंगल मान लेते हैं ए है, और हमें कहा है यही कहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल ना। मान लो एंगल 2 क्या है, बी है, तो एंगल 3 क्या होगा, इन दोनों का सम। जैसे जैसे अप्रोच क्या होगी क्वेश्चंस की, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे बिल्कुल करते जाओ। जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म होगा वैसे ही हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, हमें बोला कि जो एक एंगल है वो दोनों एंगल के सम के इक्वल है। किसी ट्रेंगल की बात कर रहा है, तो ट्रेंगल में 3 एंगल होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखो हमें कह रहा है कि एक एंगल जो है ट्रेंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, एडिशन के, यानी इन दोनों जो थर्ड एंगल है ए प्लस बी के इक्वल है, इन दोनों के एडिशन सम के इक्वल है। चलो अब हमें क्या पता है कि किसी भी ट्रेंगल का सम क्या होता है, ट्रेंगल्स के एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया, 180 डिग्री। ऐड करो, एंगल 1 ए एंगल 2 बी प्लस एंगल 3 ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। यार देखो यहाँ पे कितना, इसको अलग अलग ऐसे कर लो, कितना आ गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी आ गया। तो हमें क्या पता है, इक्वल टू 180 है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। अच्छा ये बताओ, थर्ड एंगल जब हमारा 90 डिग्री हो गया तो क्या हम लोग कुछ पढ़े हैं? किसी भी ट्रेंगल्स का एक एंगल जब 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा ट्रेंगल होता है? जल्दी से हम लोगों ने ट्रेंगल में इसको डिस्कस किया हुआ था। हमें क्या आया कि थर्ड एंगल क्या आ गया, थर्ड एंगल 90 डिग्री आ गया। तो हम इसको पढ़े हुए हैं कि किसी भी ट्रेंगल्स का एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। आज हम लोग थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि टाइम कम है। हो सकेगा कोशिश करेंगे, टाइम बचेगा तो एक वीडियो भी शाम को डाल देंगे लगभग 7 बजे के आसपास, 6-7 बजे के आसपास। ठीक है, सेकंड वाली भी वीडियो आ जाएगी। कोशिश करेंगे, टाइम मिलता है यार तब, क्योंकि कल देखो यार थोड़ा बिजी थे, टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी। नोट कर लो, कठिन तो नहीं है ना। देख लो, हमें कहा था दो एंगल, जो एक एंगल है दोनों एंगल के सम के इक्वल है। हमने सभी को पता है कि हमको तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमने ऐड कर दिया तो एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो हमको पता है जब किसी भी ट्रेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका जो ट्रेंगल होता है वो राइट एंगल ट्रेंगल होता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा देखो, दिया हुआ है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज 110। कोई मान लो ट्रेंगल है ना,
ना, इस एक्सटीरियर एंगल यानी ट्रेंगल से बाहर के एंगल को क्या हम लोग बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एंगल दिया है 110 डिग्री। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है करते चले जाओ। एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी और इसकी बात कर रहा है, यानी ए भी ए है, ए भी ए है, या एक्स है, कुछ भी मान लो। ठीक है, ठीक इसकी बात कर रहा है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ईच ऑफ दीज एंगल्स आर इज, हमें सभी एंगल्स फाइंड करना है कि कैसे एंगल्स हैं। तो यार ये बताओ हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि इंटीरियर एंगल जो होता है, इंटीरियर किन्हीं दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी इन दोनों का सम जो होगा इसके इक्वल होगा, यानी a प्लस ए इक्वल टू 110 डिग्री। तो 2a इक्वल टू 110 डिग्री, तो a की वैल्यू कितना आ गई, 55 डिग्री। कठिन था नहीं था, हमें दिया था एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री और दो इंटीरियर एंगल दिया था किसी भी ट्रायंगल का। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। हमें ईच एंगल का मतलब एंगल ए पूछा हुआ था, इन दोनों सेम थे तो दोनों की वैल्यू पूछा हुआ था, दोनों को इंडिविजुअल वैल्यू कितना हो जाएगी, 55 डिग्री। बात समझ में आई। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। कॉन्सेप्ट को जितना कह रहे हैं नोट करते जाओ हो सके तो, और उसके बाद इतना कोशिश करो, हम देखो पूरा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को भी, ताकि दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है ना। अब आगे देखो, कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। कोई मान लो ट्रायंगल दिया है, कोई ट्रायंगल दिया है ना, तो उसके जो एंगल्स के रेशियो हैं 3:5:7 है, 3:5:7 है ना, ऐसा हमें दिया हुआ है। द ट्रायंगल इस हमें ट्रायंगल क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कैसा है, द ट्रायंगल इज कैसा ट्रायंगल है। तो यार देखो, जब ऐसा समझ में आए ना, जब ऐसा समझ में आए कि एक साइड जो है उसकी जो एक साइड है मतलब जो रेशियो है, साइड का रेशियो जो है 3:5:7 दिया हुआ है, जिसको एक काम करो सभी को x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x 5x 7x, एंड सभी एंगल्स दिए हुए हैं, ये सभी क्या है, एंगल्स का रेशियो, सॉरी एंगल्स का रेशियो है, तो सभी को ऐड कर दो। जब रेशियो आए, जहाँ रेशियो दिखे ट्रायंगल में, तुरंत कोशिश करो कि x के ऐसा बनाने का, x से मल्टीप्लाई कर दो प्लस सभी को ऐड कर दो। इक्वल टू हमें पता है ट्रायंगल का जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, इसको हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया, 3:5:7 दिया था ना, तो 10 15x हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 180 डिग्री अपॉन 15, तो x की वैल्यू कितना आ गई 12 डिग्री x की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था कौन सा एंगल ट्रायंगल्स है, कौन सा ट्रायंगल है। तो यार हमें सभी का इंडिविजुअल सभी का निकालो। पहला एंगल क्या था 3x, तो इसमें 3 × 12 कर दो, कितना आ गया 36 डिग्री। और 5x था सेकेंड, तो 5 × 12 यानी 60 डिग्री। उसके बाद क्या था 7x था, तो 7 × x यानी 12, कितना हो गया 84 डिग्री। ठीक है, तो क्या दिख रहा है ये बताओ, कुछ दिख रहा है इसमें। देखो जितने भी सारे एंगल्स आए हैं, क्या है 180 डिग्री 90 डिग्री से कम आए हैं, सभी जितने भी एंगल्स आए हैं वो क्या 90 डिग्री से कम आए हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं तो क्या हम उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं क्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। हमने ट्रायंगल वाला लेक्चर पढ़ा है, उसमें काफ़ी अच्छे से ये सब चीज़ देखे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे, कोई दिक्कत है बताओ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलो, क्यों इसलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि देखो सभी एंगल्स क्या है 90 डिग्री से कम हैं। चलो अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। कोई ट्रायंगल, रुको, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे जैसे बस कह रहा है अप्रोच के हिसाब से करते जाओ, केवल अप्रोच। कह रहा है
कि इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रेंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। देखो इसका एक एंगल जो है क्या दिया है 130 डिग्री, हैं, और कह रहा है देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर, यानी इसका बाइसेक्टर, यहाँ बाइसेक्टर मतलब इसका ए, मान लो ए बी सी है, बाइसेक्टर मतलब इन दोनों एंगल का क्या कर रहा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब एंगल का आधा, आधा यहाँ से ऐसे गया, हाँ, और एक यहाँ पे ऐसे, तो हमें ए वाला एंगल क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो इसको कैसे करोगे, यही कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल इज 130 डिग्री देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ अदर टू एंगल कैन बी, अदर टू एंगल कैन बी। तो यार देखो पहले तो इसको भूल जाओ कि ये कुछ है, पहले इसे भूल जाओ कि ये कुछ है, ये हमने कुछ नहीं ड्रा किया हुआ है, हमें ए वाला एंगल फाइंड करना है। तो अच्छा ये बताओ, जब किसी भी ट्रेंगल का, इसको भूल जाओ, जो बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है इसको भूल जाओ। देखो जब तुम भूलोगे तो अच्छा केवल तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ 130 डिग्री ए एंगल। तो क्या हमें पता है किसी भी ट्रेंगल का सम जो होता है, एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आ गया 180 डिग्री ना। एंगल ए हमें दिया है 130 डिग्री, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का जो वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री होगा। यानी क्या, ये दो बी और सी दोनों एंगल का ये जो सम है, दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 50 डिग्री आना चाहिए। इतनी तो बात तो क्लियर है ना। इन दोनों का जो सम है कितना, जब ये 130 डिग्री हो गया तो यार ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अच्छा जी, अब देखो हमें क्या पता है, हमने इसमें क्या कर दिया बाइसेक्टर, ए भी कर दिया, ए भी यानी ए वाला बाइसेक्टर। तो इस एंगल को, यानी इस वाले एंगल से देखो एक ट्रेंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है, एक ट्रेंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है, इसको हम लोग अलग से यहाँ पे ड्रा कर देते हैं ऐसे ना। ए वाला ट्रेंगल है, ए ओ है मान लिया, यहाँ पे बी है, ए सी है। ये देखो यहाँ पे पूरा एंगल था। अब देखो जब इन दोनों का एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्री है, तो क्वेश्चन अच्छा है, देखना ना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे जब एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्री है, तब हमें क्या दिखेगा। अब हमें यह दिखेगा कि जब हमने इसको आधा कर दिया, इधर से भी आधा कर दिया, इधर से भी आधा कर दिया, और दोनों क्या थे, पहले दोनों का एडिशन क्या था, दोनों का सम क्या था 50 डिग्री। अब इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, तो ये अब आधा आधा एंगल हो गए ना। तो अब इन दोनों का सम एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कितना होगा, दोनों अलग अलग, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि इसका आधा एंगल और इसका आधा एंगल का सम जो होगा 50 का आधा होगा, यानी 50 का दोनों 50 का आधा होगा ना, यानी क्या दोनों का सम क्या होगा, ये आधे एंगल का सम, आधे एंगल का सम कितना 25 डिग्री होगा ना। 25 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जब ये पूरा 50 है, ये भी पूरा इन दोनों का एडिशन 50 है, जब इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया, तो अब आधा आधा एंगल का जो एडिशन होगा आधा हो जाएगा, यानी 50 डिग्री हो जाएगा पूरे एंगल का। ठीक है, जब ये 50 डिग्री हो गया तो हमें क्या पता है, एक ट्रेंगल जब इन दोनों का एडिशन क्या हो गया 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो, 25 डिग्री हो गया, 25 डिग्री हो गया। तो हमें पता है कि अब एंगल वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखना ना, जब हमें पता है कि किसी भी ट्रेंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, और हमें यहाँ पे वो 20 डिग्री क्या कर दिया है, दे दिया है, तब तो हम इसका फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हमें मालूम है। इन दोनों का सम हमें 25 डिग्री दे दिया है, प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो कितना हो गया 5
उसके बाद यहाँ पे कितना 150 डिग्री, एंगल ओ की वैल्यू कितना आ गई 150 डिग्री। नोट कर लो, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बताओ। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा था हमने वैसे वैसे किया, ठीक है, नोट कर लो। नहीं आया समझ तो फिर से वीडियो को वापस से देख लेना, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप वीडियो को रिपीट कर सकते हो। चलो आराम से यार, बिल्कुल आराम से, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, कुछ है ही नहीं। चलो जी, अब हम बात करते हैं। हाँ, दिया है कि इन द फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, ऐसा कुछ ऐसा दिया हुआ है जी। हाँ, ए ओ बी यानी ए ओ बी ऐसा कुछ दिया हुआ है, और एक कितना 5x 3x, एक कितना है 5x 3x और क्या है 60 डिग्री ना। तो हमें वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है यार। ये हमें लाइन पेयर जैसा कुछ दिख रहा है, यानी लाइन पेयर भी भूल जाओ, नहीं याद आ रहा है लाइन पेयर भी भूल जाओ। तो क्या है, जब हमें पता है कि ऐसी जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो इस पर जो एंगल बनता है कितना बनता है 180 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल होगा क्या 180 डिग्री के सम के इक्वल होगा। सभी को ऐड करो, 60 + 5x + 3x = 180 डिग्री। कितना हो गया 8x = 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 8x = 120 डिग्री, तो x = कितना हो गया 115 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गई 15 डिग्री। हमने इसको क्या कर दिया, सभी को ऐड कर दिया। x की वैल्यू कितना आ गई 15 डिग्री। नोट कर लो, देख लो, हमने कुछ नहीं किया, हमें बस पता है कि एक क्या होता है, पूरा एंगल क्या होता है 90 डिग्री लाइन पेयर का ना, 90 डिग्री होता है लाइन पेयर का। तो हमने क्या किया, सभी को 180 डिग्री होता है सॉरी, तो हमने सभी को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे x था, तो x की वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता क्या है, देखना ना। द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल आर इन द रेशियो, फिर से वैसे ही दे दिया, ठीक है। तो 2:3:4 हमें ऐसा दिया हुआ है ना। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ बाई ट्रेंगल पूछा है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करो, सबसे हमने क्या बोला था, इसमें x से मल्टीप्लाई करके ऐड करके सभी को क्या करो 180 कर दो। तो इसको 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री। कुछ नहीं किया हमने, इसमें x से मल्टीप्लाई किया, इसमें x से, इसमें x के मल्टीप्लाई किया। हमें पता है कि तीनों एंगल्स आ गए, इस टाइप के एंगल्स दिए हुए हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। सभी को ऐड कर दिया, तो हमने क्या हुआ कि 9x = 180 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। हमें x की वैल्यू पूछा था नहीं, हमें पूछा था सबसे लार्जेस्ट एंगल। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई कहाँ हुआ है 4 से, 4x वाले में सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ज़्यादा ही बड़ा होगा। तो यानी सबसे बड़ा एंगल क्या होगा 4x। तो 4 × 20 कर दोगे तो कितना आ गया 4, सबसे बड़ी एंगल क्या आ गई 4x है, तो 80 डिग्री सबसे बड़ा एंगल आ गया। नोट कर लो, कठिन था नहीं था, बिल्कुल जैसे कहा वैसे किया, ठीक है। जहाँ तुमको ऐसे रेशियोज देखे तुरंत 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तुरंत सबसे पहले। चलो हो गया, नोट कर लो। चलो अब आगे देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल AOB, एक फिगर दिया हुआ है। पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। ऐसा फिगर दिया हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे क्या किया है, ऐसा क्या किया है, फिगर दिया हुआ है। चलो ऐसा फिगर दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये क्या है O है, ये क्या है A है, ये क्या है B है, और C दिया है, ये D दिया है ना, ऐसा कुछ दिया है। और एंगल दिया हुआ है 110, ये कितना दिया हुआ है x डिग्री दिया हुआ है, x डिग्री। और ये कितना दिया हुआ है 130 डिग्री ना, 130 डिग्री, और ये B है। अब हमें पूछा क्या है कि एंगल ABC यानी x की वैल्यू पूछा है, एंगल ABC x की वैल्यू पूछा है ना, x की वैल्यू पूछा है। अच्छा जी,
अच्छा हमें ये बताओ, देखना, हमें ये बताओ कि आपका जो हमें पूछा क्या था, एंगल ए बी सी। अब देखो ये दोनों लाइन हमें क्या है, पैरेलल है। इतनी बात तो समझ में आती है ना, ए ओ ए एंड सी डी क्या है, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में है। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन जब पैरेलल हैं तब देखो एक लाइन तुम और पैरेलल खींच दो यहाँ से। ठीक है, एक लाइन क्या कर दो और पैरेलल खींच दिए हमने। ठीक, एक लाइन ऐसे पैरेलल तुमने खींच दिया। अच्छा जी, अच्छा ये बताओ हमने क्या क्या मतलब कि हमने कुछ वर्टिकल एंगल का कुछ सुना है, मतलब कि जब लाइन पैरेलल हो एंगल एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है ना। तो देखो अब देखो हमें क्या पता है कि इसका ऐसे ना, तो देखो ए लाइन क्या है, एक ही लाइन है, तो ए वाला एंगल जो 110 डिग्री है, तो हमें ए वाला भी एंगल कितना होगा, 110 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, 110 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्टिकल एंगल है। हाँ ठीक है, पैरेलल लाइन वाला। ठीक है, याद है ना। तो देखो ये क्या है 110 डिग्री, ये क्या है 110 डिग्री। चलो जी, अब हमें पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इधर भी ये लाइन जा रही है ऐसे, यानी इसके ऐसे ना। तो देखो ए वाली लाइन क्या है, स्ट्रेट है एकदम। तो अच्छा बताओ, जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से जितना ए एंगल होगा उतना भी ए भी एंगल होगा कि नहीं होगा। देखो हॉरिजॉन्टल से लाइन तो एक ही है, यहाँ भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो ए एंगल मान लो, इसको हम लोग क्या मान लिया, एंगल वाई मान लिया। तो जो ए एंगल होगा वहीं ए भी तो एंगल होगा कि नहीं होगा ना। अब हमें क्या पता है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 110। हमको पता है 110 इतना। चलो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, 110 हमें पता है। ठीक है, ऐसे इससे ए वाला एंगल जो है पूरा इक्वल होगा, तो एक्स प्लस वाई, इसको ध्यान से समझना, बस इसी खेल है। देखो हॉरिजॉन्टल से ए वाली लाइन वहीं गई है, तो ए वाला जो एंगल होगा वहीं ए भी एंगल होगा। हाँ अच्छा ये बताओ ए एंगल क्या है, वाई हो गया। अब हमें पता है कि देखो चाहे लाइन ऐसे हो चाहे लाइन ऐसे हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो ए वाला एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो बताओ ए वाला एंगल भी क्या हो जाए, सॉरी चाहे ए वाला ऐसे एंगल कहो 180 डिग्री, चाहे ऐसे कहो 180 डिग्री। तो इस टाइप का ऐसे कुछ बन रहा है, तो इसको आप ऐसे तो ये क्या 180 डिग्री बनेगा। अरे यार रोटेट करने से मेरा एंगल थोड़ी, किसी भी लाइन को रोटेट करने से, किसी एक सिंगल लाइन को रोटेट करने से 180 डिग्री थोड़ी कम हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा, यानी ये जो पूरी वैल्यू है कितना हो जाएगी 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। तो अब हमें यार यहीं पे निकाल दो 180, इन दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। तो देखो 130 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितना आ गई 180 माइनस 130, तो y की वैल्यू कितना आ गई 50 डिग्री। अच्छा जी, हमें तो y की वैल्यू पूछा था ही नहीं, हमें पूछा था x की वैल्यू पूछा हुआ था। तब हमें यहाँ पे लिखे हम रिलेशन एक पहले से कि x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y कितना 110 है, तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 110, तो एंगल x इक्वल टू 110 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल x इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, यानी एंगल x कितना होगा 60 डिग्री होगा। ए वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, जितना कहा हमने उतना कर दिया, नोट करो। चलो नहीं आया समझ में तो दोबारा इसको फिर से देख लेना। हाँ सॉरी, चलो जी, कोशिश करेंगे कि शाम को एक और वीडियो डाल लें। ठीक है, कल टाइम नहीं मिला यार, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया, है ना। चलो, इफ़ टू एंगल्स, अगला क्वेश्चन, इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल्स इज, देखो देन ईच एंगल से एक्यूट एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पहले से समझ लो।
कंप्लीमेंट्री एंगल ना। कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हो? जब दो एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। ध्यान से सुनना, जब दो एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री, तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू ये 90 डिग्री आ जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देख लो, क्वेश्चन आया, बता दिया हमने, जो कहा था वो कर रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल तो यानी दो एंगल्स का जो जब सम 90 डिग्री हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो? कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। और सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलते हो? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोलते हो? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसे क्या बोलते हो? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। नोट कर लो इसको, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हो। नोट कर लो, दिमाग में होना चाहिए, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर ना। क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर है, यानी मान लो कोई दो एंगल x प्लस वाई जिसका वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो कह रहा है देन ईच एंगल्स इज। अच्छा ये बताओ, हमें दोनों की वैल्यू पूछा है कि एक्यूट एंगल होगा, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो देखो कि जब दो एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री हो गया और ईच सभी का ये वैल्यू पूछा है, सभी का वैल्यू पूछा है, क्या इन सभी का जब सम 90 डिग्री है तो क्या ये दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से कम आएगी ना। तो 90 डिग्री से इन दोनों की वैल्यू मान लो, एक की मान लो 60 है, एक को मान लो 30 है ना, 60 30 90 ना। तो देखो जब इन दोनों की वैल्यू एक की हमने मान लिया 60, एक की मान लिया 30, क्या दोनों का वैल्यू 90 डिग्री से कम है? जब भी एंगल्स, किसी भी एंगल का सम, किसी भी एंगल्स, कोई इंडिविजुअल एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? एक्यूट एंगल। हमने ट्रायंगल में अच्छे से डिस्कस किया है, उसको क्या बोलते हो? एक्यूट एंगल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एन एक्यूट एंगल। चलो एक एंगल का कैसे होगा? x माइनस 90 माइनस वाई, जो आपका एक सिंगल एंगल होगा 90 डिग्री से कम होगा, यानी आप क्या कह सकते हो? क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है। चलो ईच एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे 90 डिग्री से कम। अब देखो अगला क्वेश्चन, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 बट लेस देन 360। अच्छा मतलब कह रहा है, देखो कह रहा है कि एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड। मतलब जो एक एंगल है 180 डिग्री से ज़्यादा है एंड 360 डिग्री से कम है, तो हमने पढ़ा है या 90 डिग्री से कम होता है क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। 180 डिग्री होता है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लेकिन अब इसके बाद 180 डिग्री से यदि ज़्यादा आ गया एंड 360 डिग्री से कम, यानी जो आपका एंगल ए है 180 डिग्री से ज़्यादा एंड 360 डिग्री से कम, ऐसा आ गया तो आप क्या कहोगे? जो एंगल होता है उसे आप क्या बोलते हैं? एक नया नाम आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या बोलते हो आप? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, यानी 180 डिग्री, जो कोई भी एंगल ए है 180 डिग्री से यानी 180 डिग्री से ज़्यादा एंड 360 डिग्री से कम रहेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। नोट कर लो। चलो आगे देखो, कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। ठीक है, द एंगल्स मेजर। देखो जब भी कंप्लीमेंट बोल दिया तो आप क्या कह दोगे? जब भी कंप्लीमेंट बोला तो कंप्लीमेंट जहां नाम आया तो आप क्या बोलोगे? यानी दो एंगल का सम क्या है? यानी x प्लस वाई, इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है। जहां कंप्लीमेंट आया या सप्लीमेंट आएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और जहां कंप्लीमेंट एंगल की बात किया
कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात किया, वहाँ हम तुरंत कहेंगे दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलो अब देखो हमें क्वेश्चन में कहा क्या है, कह रहा है कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है। तो देखो कि कह रहा है कि जो एक एंगल है x, उसका जो दूसरा एंगल, उसका जो दूसरा एंगल है क्या है 5 टाइम्स, यानी इसका 5 टाइम 5x ना। ठीक है, क्या है कॉम्प्लीमेंट है, 5 टाइम इज कॉम्प्लीमेंट। तो क्या कर दिया हमने, जब इतना पहला एंगल इतना दे दिया, पहले एंगल का 5 टाइम्स क्या सेकेंड एंगल है, यानी हमको पता है इन दोनों का जो सम होता है 90 डिग्री होता है। तो 6x = 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना होगी 90/6, तो x की वैल्यू कितना 1 और 5, x की वैल्यू 15 डिग्री। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था द एंगल मेजर इज 5 टाइम्स, यानी हमें पूछा था कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट था, इट्स कॉम्प्लीमेंट द एंगल मेजर। अच्छा, द एंगल मेजर हमें ए नहीं पूछा था, हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछा था, हमें पूछा था जो 5 टाइम्स वाला है उसका वैल्यू। तो 5x है, तो इसको हम लिखा 5 × 15 कितना 75 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो यार क्वेश्चंस को समझो, अप्रोच करो, जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ, रटने की एकदम बिल्कुल कोशिश मत करो, नहीं परेशान हो जाओगे। कितना रटोगे यार, रटोगे कितना। जैसे क्वेश्चंस की अप्रोच को समझो, अप्रोच कैसे हैंडल करोगे, तुरंत सॉल्व जैसे कहता जा रहा है करते जाओ एकदम आराम से, जैसे ही क्वेश्चन फिनिश हुआ वैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। चलो ना, अब बात करते हैं हम लोग, दिया क्या है इन द गिवन फिगर। मान लो कोई फिगर दिया हुआ है, हाँ ये फिगर दिया हुआ है, एक कितना दिया है 4x दिया है 4x डिग्री, एक दिया है 5x डिग्री ना, ऐसा दिया हुआ है 4x डिग्री एंड 5x डिग्री। हमें पूछा क्या है कि मान लो कि ए ओ बी इस टाइप का है ना, ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। हाँ, इफ ए ओ सी इज 4x, यानी ए ओ सी यही है 4x ना, ए ओ सी क्या है 4x है। ठीक है, एंड बी ओ सी इज 5 डिग्री 5x डिग्री। देन ए ओ सी हमें क्या पूछा हुआ है, देन पूछा क्या है ए ओ सी की वैल्यू पूछा, यानी यही ए ओ सी यही वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 4x दिया था, यानी x की वैल्यू पुट फाइंड करके इसमें पुट करना था। तो यार जब भी हमको क्या पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का ये क्या होता है 180 डिग्री, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी ना। तो इसको ऐड कर दो दोनों एंगल को, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। 9x = 180 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया तो x = 180 डिग्री अपान 9, तो x = 20 डिग्री। हाँ, हमें तो अभी x की वैल्यू पता है, लेकिन AOC जो है एंगल AOC जो है कितना है 4x है। ये नहीं x की वैल्यू ही फाइंड करके उसमें एक x की वैल्यू मैच करेगा। ठीक है, मैच करेगा उसमें ऑप्शन में। तो हमें जो पूछा है उसको समझो, हमें तो 4x पूछा था, 20 × 4 कितना हो गया 80 डिग्री। नोट कर लो, नोट कर लो, कठिन कुछ भी नहीं है यार, जैसे बस कहता जा रहा है वैसे करते चले जाओ। चलो आगे देखो, आगे देखो, चलो देखो देखो अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। चलो फिगर फिर से, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, ए स्ट्रेट लाइन ए ओ सी, इफ ए ओ सी, यानी हमें फिगर दिया है यार, सी है, ए ओ सी क्या है 3x, ये जो है 3x + 10 डिग्री। हाँ,
और क्या दिया है 4x माइनस 26 डिग्री, और एक क्या दिया है 4x माइनस 26 डिग्री, है ना 26। हमें क्या पूछा है BOC पूछा। ये नहीं कैसे सीधा दिख रहा है तो 90 डिग्री मार के चले हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें फिर से वहीं स्ट्रेट लाइन वाला, दोनों को ऐड करो, 3x प्लस 10 प्लस 4x माइनस 26 इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। तो कितना हो गया, इन दोनों का ऐड करो, कितना हो गया 7x, इन दोनों को ऐड किए तो इन दोनों को ऐड किए माइनस कर दिए तो कितना 16 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस प्लस 16, तो 7x इक्वल टू 96। तो x इक्वल टू कितना हो गया 96/7, तो x की वैल्यू कितना हो गया 1 और अच्छा 196 ना, 196। तो कितना आ गया 7 दूना का 14, 7 8 56। चलो कितना आ गया 28 डिग्री। 28 डिग्री हमें क्या मिला, हमें पूछा क्या है, हमें क्या पूछा है एंगल BOC, यानी एंगल BOC क्या है, एंगल BOC क्या है 3x प्लस 10, तो 3 इंटू 28 डिग्री प्लस 10 कितना हो गया 24, कितना 94 डिग्री आ जाएगा आंसर, 94 डिग्री ही आएगा ना 94 डिग्री, नोट कर लो। हमें पूछा क्या था एंगल BOC पूछा था यार, BOC पूछा था, सॉरी BOC। तो BOC कितना है 4x माइनस 26 इक्वल टू क्या कर दोगे 4 इंटू 28 माइनस 26, तो 2 और 26, तो कितना हो गया 12 माइनस 6, यहाँ 10 में 2 जगह 8, 86 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेशन है, नोट कर लो। चलो ये क्या दिया था एंगल BOC की वैल्यू थी, एंगल BOC की वैल्यू थी ये। चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर AOB, ये स्ट्रेट लाइन है, कोई एक फिगर दिया हुआ है, जल्दी जल्दी देखते हैं। सब सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, AOB हाँ जी, ठीक है, CD, अच्छा जी। हमें 3x माइनस 10 दिया है, 3x माइनस 10 दिया है, 10 ही है हाँ जी। एक x प्लस 20 डिग्री दिया है, चलो हो गया। एक ना 50 डिग्री दिया था, कर दिया। हमें पूछा क्या था AOC अगेन यार, ये पूरा एंगल दिया है तो सभी को ऐड करो, 180 डिग्री ना होता है, सभी को ऐड कर दो। तो 3x माइनस 10 प्लस 50 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, चलो इसको ऐड करो, कितना 4x, इसको ऐड करो, कितना 70 प्लस 60 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसको उधर ले गए तो माइनस, तो 4x इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। और x इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री अपान 4। तो x की वैल्यू कितना आ गई पहले 30, x की वैल्यू कितना आ गई 30 डिग्री। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था AOC पूछा था, AOC की कितनी है वैल्यू, एंगल AOC कितना है 3x माइनस 10 है ना, 3x माइनस 10 है, तो 3x यानी 3 इंटू 30 माइनस 10, तो कितना 90 डिग्री माइनस 10 इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा केवल। ठीक है, 80 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो। कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कहते जा रहे हैं वैसे करते जाओ। स्ट्रेट लाइन वाला इसका वैल्यू बस पता है 180 डिग्री होता है, सभी को हमने ऐड कर दिया। x कोई सिंगल एक अननोन दिया था, हमने फाइंड कर लिया। चलो आगे, चलो जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है एन एंगल इज फिफ्थ ऑफ इट सप्लीमेंट। फिर देखो पहले जैसा, पहली बार क्या दिया था कम्प्लीमेंट दिया था, पहली बार क्या दिया हुआ था
कम्प्लीमेंट दिया हुआ था, इस बार क्या दिया है, सप्लीमेंट दिया है। तो इसको भी सेम तरीके से करोगे। देखो कैसे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है जी। मेजर ऑफ द एंगल इज, ठीक है। तो मान लो देखो फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल क्या पहले मान लेते हैं एक्स है, हाँ फर्स्ट एंगल क्या है, एक्स है। एंड सेकेंड एंगल क्या है, सेकेंड एंगल हमें क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट यानी एक्स माइनस 180 डिग्री, हाँ यही बोला था हमको इट्स सप्लीमेंट। अच्छा सप्लीमेंट, हाँ यार अभी क्या एंगल, जो एंगल 2 होगा क्या होगा, एक्स में से जो पहला एंगल था एक्स में से 180 माइनस कर दोगे। देखो यार कैसे, मान लो पहला एंगल प्लस सेकेंड एंगल, तो इन दोनों को सप्लीमेंट कब बोलते हो, जब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री होगा। तो इसका एक्स वैल्यू दिया है, इसका कितना दिया है, फर्स्ट का हमने लेट कर लिया कि एक्स वैल्यू दिया है, प्लस एंगल 2 कितना दिया है, 180 डिग्री दिया है। तो एंगल 2 कितना दे दिया, 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने वहीं लिखा। अब हमें दिया था, हमें कहा क्या है कि 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट ना, एंगल 1 क्या है, यानी एंगल 1 क्या है, 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एक्स माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 5x इक्वल टू एक्स माइनस 180 डिग्री, तो कितना 4x इक्वल टू 4x। तो यही बोला था ना यार, हमें क्या बोला था, यही बोला था, ठीक है। अच्छा 180 माइनस होगा ना, 180 माइनस, सॉरी 180 माइनस एक्स है ना, 180 माइनस एक्स। तो यहाँ भी क्या हो गया, 180 माइनस एक्स। तो यहाँ इस इधर लाए तो कितना हो गया, 6x, डायरेक्ट नहीं यार 5x प्लस x इधर लाए इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री अपान 6। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 30 डिग्री। हमें 30 डिग्री आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या था, ठीक है, हमें मेजर ऑफ द एंगल, हमें यही पूछा था, हमें क्या पूछा था, यही पूछा था, सप्लीमेंट मेजर ऑफ एंगल इज, हमें यही पूछा था। तो हमने ये फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 30 डिग्री। जैसे बोला वैसे हमने कर दिया, जैसे बोला वैसे हमने कर दिया। चल अगला, चलो जो अगला दिया हुआ है, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी, एक फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले जब फिगर दे तो फिगर को ड्रा कर लो भैया मेरे, ऐसे 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 ही दिया है, हाँ जी। ये हमें एक्स की दिया था, ए वाई दिया था, ए क्या दिया था, जेड दिया था। चलो चलो ठीक है, ए ओ बी जैसे कहा वैसे कर दिया। ए क्या है, सी है, ए क्या है, डी है, हाँ जी हमने इतना किया है ना। देखो फिर वहीं दे दिया, हमें क्या दे दिया, x इज टू वाई इज टू जेड, x इज टू वाई इज टू जेड ना, क्या फिर क्या दे दिया, 4 इज टू 5 इज टू 6, 4 इज टू 5 इज टू 6, एंगल्स का रेशियो दे दिया ना। अब हमें एंगल वाई पूछा है, क्या पूछा है, एंगल वाई पूछा है। तो हमने तुमको क्या बताया था, बताया क्या था बताओ, हमने बताया था कि जब रेशियो दिखे तो तुरंत एक किसी सिंगल वेरिएबल से सभी में मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सभी में मल्टीप्लाई करो, और तुमको पता है जो ये पूरी वैल्यू होगी 180 डिग्री होगी। सभी को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दो, हाँ जब रेशियो दिखे तब, जहाँ रेशियो दिखा, ठीक है, रेशियो वाला तुरंत दिमाग में, यहाँ खोपड़ी में, किसमें, खोपड़ी में एकदम बैठा लो अच्छे से। जहाँ भी रेशियो देखे, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ हमको रेशियो देखेगा हम पहले किसी एक सिंगल वेरिएबल से सभी में मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 180 कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जब दिक्कत नहीं है भैया तो अब तो कर ही लोगे ना, कि 4 इज टू 5 इज टू एक्स दिया था, तो इसमें एक्स वाई जेड यूज हुआ है, तो इसमें क्या करो कि किसको ले लो, ए को ले लो। चलो 4a प्लस 5a प्लस 6a इक्वल टू 180 डिग्री।
हमने यही तो सीखा है यार, किसी ए बी सी एम किसी भी एक सिंगल से, किसी सिंगल से, किससे, जब हमें रेशियो देखे तो किसी एक सिंगल से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। और हमें यहाँ दिख रहा है कि इन तीनों का सम जो है रेशियो है, यानी इन तीनों का इंडिविजुअल सम क्या है 180 डिग्री होगा। ये नहीं कि इन्हीं को जोड़ने लगे तो कितना हो गया, अरे 15 आ रहा, अरे कैसे 180 डिग्री होगा, अरे बेवकूफ़, यहाँ देखो इसको ऐड करो ना, हमने जैसे कहा वैसे करो। अरे भैया मेरे, जैसे कहा वैसे करो ना, इसमें किसी एक सिंगल वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर दो, इक्वल टू 180 हमने क्या किया, कर दिया। अब हुआ क्या, हमने जब इसको ऐड किया तो कितना आ गया 15a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a की वैल्यू कितना आ गई 30 डिग्री। डायरेक्ट नहीं करेंगे, कितने लोग को चमकेगा ही नहीं, तो 180 डिग्री अपान 15, तो a की वैल्यू कितना आ गई 12 डिग्री, 12 ही आएगी ना, 12 डिग्री। चलो, हमें तो a की वैल्यू पूछी नहीं थी, हमने a की वैल्यू यानी a, हमें a आया है। तो देखो a तो x की वैल्यू थी, a क्या थी y की वैल्यू थी, a क्या थी z की वैल्यू थी। जैसे रेशियो दिया था हमने वैसे लिखा था, a x की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, z की वैल्यू। इतनी बात चमक जाती है, चमक गई ना। अच्छा जी, हमें पूछा क्या था, y की वैल्यू पूछा था, हाँ y की वैल्यू पूछा था, हमें इसकी वैल्यू पूछा था। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 5 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, एंगल y की वैल्यू क्या है 5 है। तो एंगल y कितना हो जाएगा 5 × 12, तो एंगल a की वैल्यू कितना है 12, तो कितना 60 डिग्री, यानी a वाला एंगल जो है कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसमें x की वैल्यू पूछ देता तो क्या करते, तो x की वैल्यू क्या दिया था 4a, x की वैल्यू क्या दिया था 4a, तो 12 × 4 कितना हो गया 48 डिग्री। y z की वैल्यू तो 6 से जैसे ही अपना फाइंड कर लेते डिफरेंट तरीके से, है ना। चलो आगे देखते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन। अरे भैया मेरे लास्ट क्वेश्चन, चलो आज शाम को हो सकेगा तो टाइम मिल जाएगा तो 6 से 7 बजे के बीच में या 7 बजे तक एक और वीडियो आ जाएगी, है ना, एक वीडियो और आ जाएगी, ठीक है। कोशिश करेंगे, टाइम मिलेगा तब ना, ठीक है यार, गुस्साना नहीं, क्योंकि कल हम ज़्यादा बिजी थे जिसके वजह से यार हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, ठीक है। ज़्यादा बिजी होने की वजह से आप लोगों के पास वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी यार, ठीक है। तो हम आज कोशिश करेंगे, बाकी सब पीछे का तैयार कर लेना। आज हम कोशिश करेंगे कि मतलब कि एक लेक्चर तो अभी सब सुबह में कर लिया, और एक लेक्चर कोशिश करेंगे शाम तक कर दे, ठीक है। 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक, लगभग 4 बजे तक बना लेंगे, उसके बाद अपलोड कर देंगे, 6 बजे तक आ जाएगा, 7 बजे तक, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें आगे क्या दिया है, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, है ना। क्या दिया है, ए बी एंड सी डी दिया हुआ है, एंड ए क्या है ओ है ना। अब हमें कह क्या रहा है, इंटरसेक्ट ऑफ बी, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं ना, इंटरसेक्ट। अच्छा जी, इंटरसेक्ट एट ओ पे, हाँ ए ओ सी एंड बी ओ डी, यानी ए ओ सी एंड बी ओ डी, है ना। इसका कितना दिया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना दिया है, हमें एंगल दिया था 180 डिग्री। 180 है यार, नहीं 130 डिग्री है, 130 डिग्री। अच्छा ये बताओ, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या ए एंगल दोनों क्या सेम होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, अरे बोलो ना यार, सेम होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे, सिंपल सी बात है, होंगे यार। यानी इसका x है, लेट करते हैं इसका x, दोनों x यानी सेम है, तो इन दोनों यानी ए ओ सी की वैल्यू कितना है x है, प्लस बी ओ डी की वैल्यू कितना है x है, इक्वल टू 130 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 130 डिग्री, तो x की वैल्यू 130 डिग्री अपान 2, तो x की वैल्यू कितना हो गया 65 डिग्री। हमें x की वैल्यू पूछी हुई थी किसी मतलब सिंगल लोग की, तो हमने ए ओ डी की वैल्यू पूछी हुई थी, ए ओ डी यानी एंगल ए ओ डी कितना है, ए ओ डी की वैल्यू पूछी हुई थी ना, हमें क्या पूछी हुई थी,
ए ओ डी की वैल्यू पूछी हुई थी, हाँ ए ओ डी की वैल्यू पूछी हुई थी, तो कितना हो गया, कितना हुआ 65 डिग्री था ना, हाँ तो कितना हो गया 65 डिग्री। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो, यही पूछा हुआ था। चलो आज के लिए बस यार इतना ही, ठीक, हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिसके पास ये वीडियो नहीं पहुँची होगी उसके पास पहुँचा देना, ठीक है, ताकि वो भी देख ले, कल्याण हो जाए, ठीक है। दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, जल्दी जल्दी से चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने हर जगह फ्रेंड के बीच शेयर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।